नमस्कार प्रिय साथियों, आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ सामाजिक उत्थान पर। मित्रों, बिना त्याग के सामाजिक उत्थान नहीं होता है, बिना योगदान के सामाजिक उत्थान नहीं होता है। यूँ तो सामाजिक उत्थान के लिए अनेक प्रकार के संगठन बने हुए हैं। उनका मूल उद्देश्य यही है कि हमारे समाज का शैक्षणिक, सामाजिक, नैतिक एवं राजनीतिक उत्थान हो, और वे कर भी रहे हैं अपने अपने स्तर से। किंतु सारे समाज में यह भावना एक तरफ से विकसित हो, इसके लिए हम सबको आपस में मिल करके संघर्षरत होना पड़ेगा। मित्रों, बिना त्याग के हम समाज का उत्थान नहीं कर सकते हैं। और मित्रों, कहा भी गया है, सबसे बड़ा योग सहयोग। मित्रों, जब हम सहयोग की भावना से कार्य करते हैं, त्याग की भावना से कार्य करते हैं, तभी हमारा उत्थान होता है। मित्रों, जब तक त्याग नहीं तब तक उत्थान नहीं। मित्रों, प्रत्येक समाज में अमीर होते हैं, गरीब होते हैं, मध्यम वर्ग के होते हैं, किंतु वे लोग अपनी परेशानियों, दुखों, तकलीफ़ों और चेतावनियों को एक दरकिनार करते हुए समाज में जो अग्रणी भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं, जो ज़मीन पर संघर्ष कर रहे हैं, उनका तन मन धन से अपनी यथा सामर्थ्य और यथाशक्ति के साथ योगदान देते हैं। मित्रों, लेकिन वर्तमान में बड़ी ही विडंबना देखने को मिलती है। जो धनाढ्य वर्ग के लोग हैं, वह अधिकतर शहरों में रहते हैं, तो वे लोग इधर उधर घूमने फिरने में पार्टियां मनाते हैं। जो मध्यम वर्ग या निर्धन वर्ग के व्यक्ति हैं, वह भी शाम को बैठ करके अपने जीवन का आनंद लेते हैं, तमाम प्रकार के पेय पदार्थ का सेवन करते हैं और अपने में ही लीन रहते हैं। फिर इसके बाद जब समाज को एकता की ओर ले चलने की बात होती है, तब सब लोगों में से कुछ लोग ही निकल करके आते हैं, और जब वे आगे चले जाते हैं तब विचार करने वाले विचार ही करते रह जाते हैं। मित्रों, यदि हम चाहते हैं कि हमारे समाज का शैक्षणिक, व्यावसायिक, नैतिक एवं राजनीतिक उत्थान हो, तो इसके लिए हम सभी को त्याग करना पड़ेगा। चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे मध्यम वर्ग का हो, चाहे कोई व्यवसायी हो, कारोबारी हो, श्रमिक हो, सबको अपनी यथा सामर्थ्य के अनुसार अपना त्याग करते हुए जो हमारे भाई जमीन पर संघर्ष कर रहे हैं, उन्हें अपना सहयोग प्रदान करना होएगा। और मित्रों, यह बिना त्याग के नहीं हो पाएगा। रही बात संकोच की, तो इसमें संकोच की कोई भावना लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारा जो भाई जिस स्तर से अब संघर्ष कर सकता है और जैसे आवाज़ बुलंद कर सकता है, उसको वह आवाज़ बुलंद करने की ज़रूरत है। क्योंकि बिना समाज के हम नहीं और हमारे बिना समाज नहीं। आगे चलकर जब हमारे समाज का शैक्षणिक, सामाजिक, राजनीतिक, नैतिक, व्यावसायिक उत्थान होगा, तभी हम सुरक्षित व संरक्षित होंगे और हम अपने अधिकारों को प्राप्त करेंगे। मित्रों, इसके लिए सबको अपने जीवन में थोड़ा थोड़ा त्याग करने की ज़रूरत है, थोड़ा थोड़ा योगदान देने की ज़रूरत है, थोड़ा थोड़ा सहयोग देने की ज़रूरत है। वह भी निर्भय हो करके, निसंकोच हो करके। बाकी जो अन्य चीज़ें हैं, उनको आप एक दरकिनार छोड़ दीजिए। कोई क्या कहेगा, क्या नहीं कहेगा, हम अपने जीवन में व्यक्तिगत जो हमारी परेशानियां हैं, वो यथावत ही बनी रहती हैं। कुछ भाइयों की दूर हो जाती हैं, कुछ की नहीं दूर हो जाती हैं। इन पे हमें किसी प्रकार का कोई टीका टिप्पणी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आम समस्याएं हैं। हमारे आपस में अनेक प्रकार के मतभेद हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम समाज के सामाजिक, शैक्षणिक, व्यावसायिक, राजनीतिक उत्थान पर ध्यान न दें। छोटी छोटी विसंगतियां हमारे आपस में बनी रहती हैं, इन्हें
समाधान नहीं किया जा सकता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की वैयक्तिक भिन्नता कुदरत ने अलग अलग तरीके से बनाई है। जैसी मेरी विचारधारा है, हो सकता है वैसी विचारधारा मेरे पुत्र की ना हो, वैसी विचारधारा मेरे भाई की ना हो। तो यह कोई आवश्यक नहीं है कि व्यक्तिगत कारणों से हम समाज की उपेक्षा कर दें। मित्रों, समाज के उत्थान के लिए हमें सबसे पहले संगठित होना होगा, और जो हमारा निजी दृष्टिकोण है एक दूसरे के प्रति, उसको व्यापक करते हुए शैक्षणिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, नैतिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में हमें निसंकोच व निर्भय होकर आगे आने की जरूरत है। क्षमा चाहता हूँ मित्रों। तो इसके लिए हम सभी लोगों को आपस में एकजुट रहने की ज़रूरत है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा यदि हम त्याग कर देंगे और उस त्याग से समाज का उत्थान हो जाएगा, तो इसमें आगे चलकर हमारी भावी पीढ़ी सुरक्षित होएगी, संरक्षित होएगी, हमें हमारे अधिकार मिलेंगे, हमारा स्वाभिमान विकसित होएगा, आत्मसम्मान बनेगा और सामाजिक सम्मान बनेगा। मित्रों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।